अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 6 त्रिकोण, जिसको हम उर्दू में कहेंगे मुसल्लस। तो इससे पहले मैंने आपको मुसल्लस के बारे में जानकारी बता दी थी। आज हम देखेंगे इसके अलावा मैंने आपको 5 उसूल भी बताए थे। अब उस 5 उसूल की बिना पर आज हम मसला प्रमेय, जिसको कहते हैं उर्दू में कहेंगे मसला, क्या कहेंगे मसला। तो मसला 6.1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल उतार लेंगे नोट में कि जो त्रिकोणी कोई एक बाजू ने समांतर दोहरेली रेखा, समांतर का मतलब होता है मुतवाजी, कि देखो मेरे पास एक त्रिकोण है, देखते हम समझने के लिए। एक मुसल्लस है मेरे पास। अब मुसल्लस के अंदर एक बाजू ने समांतर दोहरेली रेखा, तो ये समांतर दोहरेली रेखा जिसको हम कहेंगे मुतवाजी। बाकी बे बाजुओं ने भिन्न बिंदुओं में, यानी कि एक ये बाजू और एक ये बाजू, तो ये बाजू के ऊपर दो नुकात पर खता करती है, यानी कि छेदे छे। तो बाजू पर कापता रेखाखंड बाजुओना समप्रमाण में विभाजन करे छे। इसके अलावा अथवा का मतलब होता है और, यानी कि इसके सवाल कितने हैं? 3 है। हो सकता है हमको इस सवाल भी देवे बोर्ड वाला, या फिर थैलस का प्रमेय आवे तो भी हमको यही मसला हल करना है, और समप्रमाणतानु मूलभूत प्रमेय आवे सवाल तो भी हमको यही मसले को हल करना है। यानी कि हमारे पास सवाल कितने हैं? 3 है, लेकिन हमको करना कितना है? मसला नंबर 6.1 ही हमको करना है। तो सबसे पहले हम सवाल नोट में उतारेंगे, उसके बाद मैं आपको तस्वीर के जरिए समझाती हूँ। चलो, अब हम सवाल हमने लिख लिया है। अब हम तस्वीर देखेंगे और तस्वीर के ऊपर से हम मसले को हल करेंगे। तो मसला बहुत इजी है। अगर आप तस्वीर देखोगे और तस्वीर के साथ साथ जब हम समझेंगे तो हमको आसानी से समझ पड़ जाएगी। अब इससे पहले हमने 9वीं जमात के अंदर भी मसले बहुत से किए थे। इसके अलावा हम लिखते हैं कि मसले में हमको क्या क्या लिखना होता है। तो सबसे पहले हम तस्वीर देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया हुआ है। हल इसका करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे दिया हुआ है। तो हमको क्या दिया हुआ है? हमको क्या दिया हुआ है? मुसल्लस ABC में हमारे पास। तो देखो दिया हुआ क्या है कि मुसल्लस ABC में, मुसल्लस ABC में अब भी मैंने बताया आपको कि क्या मुतवाजी है? DE मुतवाजी है BC के। इसको हम अल्फाज में भी लिख सकते हैं और इसको निशानी से भी हम लिख सकते हैं। तो देखो मैं आपको शॉर्ट कर देती, DE मुतवाजी की निशानी BC है ये। तो ये हमारे को क्या दिया है? दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया हुआ है मुसल्लस ABC में DE मुतवाजी है BC के। ये हमारे को दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि साबित करना है। तो साबित करने के अंदर हम क्या करेंगे? साबित करना है। तो साबित हमको क्या करना है कि AD अपाउंड, मैंने आपको 5 नियम लिखा है। AD अपाउंड क्या साबित करना है हमको? चलो, AD के छेद में किसको लाऊंगी? AD अपाउंड DB बराबर AE अपाउंड क्या लाऊंगी? EC। क्या लाऊंगी मैं? EC। ये हमको साबित करना है। वापस देखो मैं समझा रही कि मुंह पे मसला याद हो जाना चाहिए आपको। मुसल्लस ABC में DE मुतवाजी है BC के। साबित करना है हमारे को AD अपाउंड DB और AE अपाउंड EC। अब हमको क्या करना है? इसका सबूत देना है। तो हम हेडिंग डालेंगे सबूत। तो सबूत के अंदर में मैं क्या लिखूंगी? BE और
DC बनाइए। तो ये हमको बनाना पड़ेगा, BE और DC बनाइए। देखो सबूत में मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि BE और क्या बनाया मैंने, DC जोड़िए या बनाइए। बनाया मैंने। अब बनाने के बाद जो मेरा DM है, ये मेरा इर्तिफा कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा इर्तिफा, जिसको गुजराती में बोलते वेद। और EN, ये मैंने आपको 9वीं में भी सिखाया था। अब देखो कि मैंने क्या बनाया, DM और EN। तो सबूत में मैंने सबसे पहले क्या लिखा, BE और DC या CD बनाइए। अब उसके अंदर क्या मैंने बनाया, दूसरा इर्तिफा बनाया। इसलिए जो DM है, DM उमूद होगा, किसके ऊपर उमूद है, देखो वो DM किस पे उमूद है, AC पर है। DM उमूद है AC पर। और EN किसके ऊपर उमूद है, EN उमूद है किस पर, AB पर। हुआ इतना कि सबूत में क्या बनाया मैंने, सबसे पहले BE और DC बनाई है, जिसकी वजह से DM लम्हे यानी कि उमूद है AC पर और EN उमूद है AB पर। इतना आपको समझ पड़ गई। अब इसके बाद मैंने आपको एक ज़ाब्ता याद करवाया था, 9वीं में भी आपको याद होना चाहिए कि मुसल्लस का रकबा। तो मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता याद है आपको, मुसल्लस का रकबा याद है आपको। 1/2 मैं बोलती थी पायो गुणिया वेद, यानी कि कायदा ज़रब इर्तिफा, कायदा ज़रब इर्तिफा, ये हमारा ज़ाब्ता है मुसल्लस के रकबे का। तो 1/2 मुसल्लस का रकबा बराबर कायदा ज़रब इर्तिफा, जिसको गुजराती में बोलेंगे 1/2 कायदो पायो गुणिया वेद। तो सबसे पहले देखो मेरे पास जो मुसल्लस है, तो मैंने 5 उसूल में भी मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने इस साइड का लिया था, फिर इस साइड का लेंगे। तो इस मसले में भी हमको इसी तरह से करना है। तो पहले हम इस साइड का लेंगे, उसके बाद हम किसका लेंगे, इस साइड का लेंगे। तो हमारा ये AD/DB और AE/EC साबित होगा। तो चलो सबसे पहले हम किसको लेंगे, लेकिन इससे अलावा मैं आपको याद रखने के लिए क्या बोलूँगी कि जो ऊपर का है अपनी ज़बान में बोलेंगे समूसा। तो हमको इस साइड पे जब हम लेंगे तो ऊपर के अखे समूसे को हम लेंगे, और जब इस साइड की हम काटेंगे बाजिए तो भी हम अखे समूसे को ही लेंगे। तो देखो मैं करती हूँ सबसे पहले मुसल्लस का रकबा। तो मेरे पास क्या है, ADE है, मुसल्लस ADE। तो चलो मुसल्लस लाऊंगी यहाँ, मुसल्लस ADE बराबर 1/2। चलो ये मुसल्लस के अंदर देखो, ये मुसल्लस में हमको देखने का ADE, ये यहाँ है N और यहाँ पर है M। तो ADE के अंदर मेरा बताओ कि मेरे को देखना है इस साइड का। मैंने पहले बताया कि हमको पहले इस साइड का काटने का है, फिर इस साइड का काटने का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ADE के अंदर मेरा कायदा क्या है। AD मेरा कायदा है और मेरा इर्तिफा क्या कहलाएगा, इर्तिफा मेरा क्या निकलेगा, AD मेरा कायदा और EN मेरा क्या निकलेगा, इर्तिफा निकलेगा। क्या निकलेगा मेरा, EN इर्तिफा निकलेगा। अब हमने ये मुसल्लस अक्खा लिया। अब इसके बाद हमारे पास नीचे देखो सैंडविच जिसको कहेंगे
मुसल्लस बनता है, दिखा आप लोगों को कौन सा है? BDE। ये आधा सैंडविच दिखा आपको? ये सॉरी, हाँ बी और बी, कौन सा है मेरे पास? BDE दिखा मुसल्लस। तो मुसल्लस BDE बराबर 1/2 ज़रब। अब इसके अंदर मुझे बताओ कि मेरा कायदा क्या है और इर्तिफा क्या है। तो ये मेरा कायदा हुआ, और याद रहे कि इर्तिफा हमेशा इधर होता है ऐसे मुसल्लस का। तो DB मेरा क्या है? कायदा है। और इर्तिफा मेरा क्या होगा? तो देखो ये तस्वीर में देखो कि जो इर्तिफा है मेरा वो क्या है? EN है, EN। बहुत इजी मसला है। अब ये दोनों मुसल्लस को हम क्या कर लेंगे? बटे में लेंगे। तो देखो मैं लेती हूँ, मेरे पास क्या है? मुसल्लस ADE बराबर 1/2 AD ज़रब EN बटे मुसल्लस BDE बराबर 1/2 DB ज़रब EN। तो ये गया, ये गया, EN चला गया, EN चला गया। मेरे पास क्या बचा? AD/DB बचा मेरे पास। क्या बचा मेरे पास? क्या बचा? AD/DB, AD/DB। तो इसको मैं दूंगी मसावात नंबर 1। क्या दूंगी मैं? मसावात नंबर 1। देखो वापस मैं समझाती हूँ कि मैंने पहले इधर का हिस्सा काढ़ा, हजू हमको मसला बाकी है कि हम उधर का मसला को हल करेंगे, उस साइड का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि दिया हुआ है मुसल्लस ABC में DE मुतवाजी है BC के। हमको साबित करना है कि AD/DB और AE/EC। अब हमको सबूत देना है, तो हम किस तरह से देंगे कि हम किस तरह से साबित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया? BE और CD बनाया। उसके बाद मैंने क्या बनाया? इर्तिफा बनाया। तो EN किसके ऊपर उमूद है? AB पर। और DM किसके ऊपर उमूद है? AC पर। उसके बाद मैंने मुसल्लस का रकबा लिया। तो ऊपर का हम अक्खा मुसल्लस लेंगे, नीचे का आधा सैंडविच। याद रखने का है, आधा आधा सैंडविच लेना है हमको। ऊपर का हमको पूरा ही मुसल्लस लेना है, इस साइड भी और इस साइड भी, लेकिन नीचे जो है वो हम आधा सैंडविच लेंगे। याद रखना है हमको। तो मुसल्लस ADE देखो मैंने पूरा मुसल्लस लिया। 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। तो कायदा मेरा यहाँ पर AD है और इर्तिफा मेरा EN। उसके बाद मैंने ये आधा सैंडविच लिया BDE। तो BDE के अंदर जो मेरा BD है वो मेरा कायदा है, और देखो ये इधर से इधर जाता है ये मुसल्लस। तो EN मेरा क्या हुआ? इर्तिफा हुआ। ये दोनों को सेम टू सेम मैंने उतार लिया। तो 1/2 कटा, AD/DB बचा, और EN भी क्या हो जाएंगे? करिएंगे। इसलिए मेरे पास क्या आया? AD/DB, यानी कि हमारे को एक मसावत साबित हुई। अब हमको किधर की साइड का लेना है? इधर की साइड का। तो अब इधर की साइड में भी हम कितना लेंगे? अक्खा मुसल्लस ही लेंगे। तो हम क्या लेंगे? मुसल्लस। ये एक मसावत हुई। अब हमको ज़ाब्ता लिखना हो तो लिखना, लिखे तो बेहतर है। अब उस साइड का हम लेंगे, तो उस साइड के अंदर भी हमको अक्खा मुसल्लस लेना है। तो हम लेंगे मुसल्लस ADE बराबर 1/2 ज़रब। अब इसके अंदर वापस हम इस साइड पे देखेंगे। अभी हमने इस साइड पे देखा, अब हम देखेंगे इस साइड पे। तो ADE के अंदर
अब मेरा कायदा क्या कहलाएगा, तो मेरा कायदा ए ई आएगा। इस साइड पे हमने ए डी लिया था, अब इस साइड पे हम क्या लेंगे, ए ई। तो कायदा मेरा क्या आएगा, ए ई, और मेरा वेद यानी कि इर्तिफा मेरा क्या कहलाएगा, ई एन। ये हुआ। अब ये मुसल्लस के बाद वापस हम नीचे आधा सैंडविच लेंगे, तो देखो कौन सा मेरा मुसल्लस बनेगा, डी ई सी। कौन सा मुसल्लस बनेगा मेरा, तो मुसल्लस डी ई सी बराबर 1/2। चलो अब इसके अंदर मेरा जो कायदा होगा वो क्या होगा, इसी होगा, और जो मेरा इत्तेफा होगा वो क्या होगा, देखो कहाँ जाता है मेरा, किधर जा रहा है, ई एन जाता है। अब इस मुसल्लस को वापस हमको इस तरह से लेना है कि मुसल्लस ए डी ई बराबर 1/2 ए ई ज़रब ई एन बटे मुसल्लस डी ई सी बराबर 1/, सेम टू सेम उतारना है, ज़रब ई सी ज़रब ई एन, सॉरी डी एम आएगा। हमारे पास कायदा क्या है, डी एम है, ई सी ज़रब ई एन नहीं आएगा बेटा, डी एम आएगा, क्योंकि हम इस साइड का काढ़ रहे हैं। डी एम क्या आएगा, डी एम आएगा। तो ए ई यानी कि मुसल्लस ए डी ई के अंदर जो मेरा कायदा है वो क्या है, ए ई है, हम उस साइड का काढ़ रहे हैं, और मेरा जो इर्तिफा आएगा वो क्या आएगा, डी एम आएगा। और मेरे पास ये जो है मुसल्लस डी ई सी के अंदर, तो ई सी जो मेरा है वो क्या कहलाएगा, कायदा होएगा, और यही मुसल्लस देखो ऊपर जाके बड़ा सैंडविच बना रहा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, डी एम कहलाएगा। तो ये डी एम हुआ, तो डी ई सी बराबर 1/2, ये दोनों को मैंने सेम कर लिया। अब ये 1/2 कट गया, और ये डी एम और डी एम भी क्या हो गया, कट गया, इसलिए मेरे पास क्या बचा, ए ई अपॉन ई सी। तो ये हो गई मेरी मसावत नंबर 2। तो देखो हमारे पास साबित हुआ, पहली मसावत मेरी क्या थी, तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत एक और 2 पर से ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी साबित हुआ। ये हुआ हमारा मसला। देखो आप कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमारे को याद तस्वीर देखकर याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि मुसल्लस ए बी सी में डी ई मुतवाजी है, बी सी दिया है, साबित करना हमको है कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। अब किस तरह से उसको साबित करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, बी ई और डी सी बनाया। जो डी एम जो है वो किसके ऊपर उम्मीद है, ए सी पर, और जो ई एन उम्मीद है वो किसके ऊपर है, ए बी पर। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब हम क्या करेंगे कि मुसल्लस का रकबे का ज़ाब्ता रखेंगे, 1/2 पायो गुणिया वे, तो कायदा ज़रब इर्तिफा। तो ए डी इज इक्वल टू 1/2, सबसे पहले मैं ऊपर का मुसल्लस लूँगी, उसके बाद ये आधा लूँगी, फिर उस साइड का जब मैं काटूंगी तो ये ऊपर का आखा लूँगी और इधर का आधा लूँगी। तो हमने इस साइड का काढ़ा, ए डी ई बराबर 1/2, ए डी जो है मेरा क्या है, कायदा है, और ई एन जो मेरा है वो क्या है, इर्तिफा है। ये अब इसके बाद मैंने ये लिया बी डी ई या ई डी बी, तो इसके अंदर मेरा कायदा डी बी है, और जो मेरा ये है इर्तिफा जो होएगा वो मेरा क्या आएगा, ई एन होगा। तो ई एन आया, ए डी ई बराबर 1/2, दोनों को सेम करा, काटा तो मेरे पास क्या मिला, ए डी अपॉन डी बी। अब उसी तरह हमको उस साइड का काटना है, तो वापस मैंने मुसल्लस कौन सा लिया, ए डी ई लिया, जिसके अंदर मैंने इर्तिफा क्या रखा, ए ई, और मैंने उसका वो क्या रखा,
ये डीएम उसका मैंने क्या रखा, उमुद रखा, यानी कि उसके ऊपर लम है, यानी कि उसका इर्तिफा रखा डीएम। तो ए, अब ये दोनों को भी इस तरह सेम कर लिया। सेम करने के बाद मैंने काट लिया, तो मेरे को ए ई अपाउंड ई सी और ए डी मसावत 1 और 2 पर से ए डी अपाउंड डी बी और ए ई अपाउंड ई सी साबित हुआ।